जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में अपने छोटे असिस्टेंट के साथ। हेलो कह दो सबको। ओके। और आज हम 3 वर्ड सिखाएंगे सबको और आप भी सीखना, जिनमें पहला वर्ड है एंटिसिपेट, ठीक है, एंजाइटी दूसरा वर्ड है और एनी तीसरा वर्ड है। अच्छा, शोर ना करो ना साथ साथ। तो इनके जो है ना मीनिंग्स को हम हिंदी और उर्दू में जानेंगे, ठीक है, समझेंगे, और फिर इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में कितने कितने सेंटेंसेस बनाएंगे। कितने कितने ये? 3 जी हाँ। और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे हिंदी और उर्दू में। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज का पहला वर्ड है एंटीसिपेट। क्या वर्ड है पहला? एंटीसिपेट। बोलो एंटीसिपेट। हाँ जी, एंटीसिपेट के स्पेलिंग होते हैं ANTI, एंटी, और सिपेट CIPATE, सिपेट, एंटीसिपेट। हाँ, एंटीसिपेट थोड़ा मुश्किल है। एंटीसिपेट का मीनिंग होता है आशा, यानी कि पहले ही से अंदाज़ा लगा लेने को एंटीसिपेट कहते हैं, पहले ही से सोच लेने को। जिस आपने पहले से कोई काम सोच लिया, आपने अंदाज़ा लगा लिया, तो हम कहेंगे कि आपने एंटीसिपेट कर लिया। अब जैसे आपने एंटीसिपेट किया कि अब मैं कहूँगा ठीक है, तो आप पहले से चुप हो गए। हाँ, तो इसको कहते हैं एंटीसिपेट करना, फ्यूचर को एंटीसिपेट कर लेना। यहाँ पे हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहला है आई एंटीसिपेट दैट इट विल वर्क। कुर्सी ना घुमाओ, मैं ये एंटीसिपेट करता हूँ कि ये काम करेगा, ठीक है। आई एंटीसिपेट दैट इट विल वर्क, मैंने पहले से सोच लिया फ्यूचर के बारे में कि ये काम करेगा जो हम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने पहले से पास्ट में एंटिसिपेट किया हुआ था तो आप क्या कहोगे? आई हैड एंटिसिपेटेड इट, कि मैंने ये पहले से सोच के रखा हुआ था। आई हैड एंटिसिपेटेड इट। अब भागना नहीं, ठीक है, बैठे रहो थोड़ी देर। और आज का तीसरा जो हमारे पास एंटिसिपेट से रिलेटेड सेंटेंस है वो है ही कैन एंटिसिपेट द फ्यूचर, कि वो मुस्तकबिल का, फ्यूचर का अंदाज़ा लगा सकता है। कोई तीसरा बंदा हो ना, उसको हम कहेंगे ही कैन एंटिसिपेट द फ्यूचर। अच्छा, फिर हमारे पास आज का जो दूसरा वर्ड है वो है एंजाइटी। बोलो एंजाइटी। एंजाइटी, देखो एंजाइटी के स्पेलिंग होते हैं ANXIETY, एंजाइटी, ठीक है। हाँ, एंजाइटी बहुत ही मुश्किल वर्ड है, क्योंकि देखो इसके स्पेलिंग देखें तो है ANXIETY, ठीक है। NXIT कुछ लोग इसको कहते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि X जो है यहाँ पे साइलेंट है, X की आवाज़ नहीं निकलती, तो इसलिए हम कहते हैं एंजाइटी। बोलो एंजाइटी, जोर से बोलो। खुद एंजाइटी का मीनिंग होता है चिंता, जिससे मुझे बहुत चिंता हो रही है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। जिससे आप बैठे हुए हो यहाँ पे, अब तो बाबा कह रहे थे कि भाई बाबा को काम करने दो, आपने कहा नहीं आपने साथ बैठना है, तो अब आपको बेचैनी हो रही है ना कि आपने बाहर जाना है, लेकिन अब आप नहीं हिल सकते, ओके, तो उसको कहते हैं एंजाइटी। यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, जिससे एंजाइटी इज़ बैड फॉर योर हेल्थ। एंजाइटी से क्या होता है? टेंशन होती है, ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एंजाइटी आपकी सेहत के लिए बुरा है। हाँ, एंजाइटी इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, तो चीज़ें ना फेंको ना। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास आज सेंटेंस है वो है स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ एंजाइटी, कि स्ट्रेस से एंजाइटी होती है। अब बैठे रहो थोड़ी देर, अभी पाक बाद में कर लेना, ठीक है, अभी पापा की बात सुनो। स्ट्रेस जो होती है इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस जो है, तनाव, वो एंजाइटी का एक, हम कह रहे हैं, कॉज होता है, ठीक है। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ एंजाइटी। और तीसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंस है समझ आ रही है ना? ओके, यू कैन लेसन द एंजाइटी विद दिस मेडिसिन, कि डॉक्टर मुझे कोई मेडिसिन देता है और कहते हैं कि आप ये मेडिसिन खाओ तो आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, ठीक है। यू कैन लेसन द एंजाइटी विद दिस मेडिसिन। और आज का तीसरा हमारे पास वर्ड है, इधर आओ, वो है एनी। ये चीज़ ना उठाओ ना, क्या कर रहे हो? अच्छा है, आज का जो हमारे पास तीसरा वर्ड है वो है एनी।
एनी के क्या स्पेलिंग होते हैं? बोलो एनी। एनी के स्पेलिंग होते हैं ANY, एनी। एनी होता है कोई और, कोई भी। आप कहते हो मैं पूछ रहा हूँ आपको इनमें से कौन सी गाड़ी पसंद है, कार पसंद है? आप कहते हो एनी, कोई भी, मुझे कोई भी गाड़ी खरीद के दे दो, ठीक है, तो उसको कहते हैं एनी। यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस है जिसमें है नंबर 1, कैन एनी ऑफ यू टेल मी द आंसर? आप बैठे हो, मैंने आपको एक चीज़ समझाई। अच्छा चलो ठीक है, ऑटो भी मिल जाएगी आपको। तो बाबा मैं कहता हूँ कि क्या आप में से कोई मुझे क्या जवाब दे सकता है? क्या आप में से कोई भी मुझे जवाब दे सकता है? कैन एनी ऑफ यू टेल मी द आंसर? ये कैन एनी ऑफ यू आंसर मी, इसको इस तरह भी कह सकते हैं। इधर आओ, बैठ जाओ। डू यू हैव एनी मनी? क्या आपके पास कोई पैसे हैं? डू यू हैव एनी मनी? कोई भी नहीं है। ओ ने, चलो है तो मैंने आपसे पूछा डू यू हैव एनी मनी, आपने कहा नो। और आज का तीसरा है कि मैं आपसे पूछता हूँ डज ही गिव यू एनी मनी? क्या वो आपको कोई पैसे देता है? डज ही गिव यू एनी मनी? नो नो। तो डज ही गिव यू एनी मनी, क्या वो आपको कोई पैसे देता है? तो जल्दी से रिपीट कर लेते हैं हम अपना आज का लेसन। दे दूंगा, अभी ख़त्म होने दो। एंटिसिपेट का मीनिंग होता है जी पहले से अंदाज़ा लगाना, आशा करना, अंदाज़ा पहले से सोच के रख लेना फ्यूचर के बारे में। जिसका मैंने कहा आई एंटिसिपेट दैट इट विल वर्क। हाँ, आई हैड ऑलरेडी एंटिसिपेटेड इट, मैंने पहले से अंदाज़ा लगा लिया था। और ही कैन एंटिसिपेट द फ्यूचर। और हमारे पास जो दूसरा वर्ड था वो था एंजाइटी, उसका मीनिंग होता है चिंता, बेचैनी। 3 हमने एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाए, उनमें कौन कौन से थे? एंजाइटी इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ एंजाइटी, और यू कैन लेसन द एंजाइटी विद द मेडिसन, ठीक है। और हमारे पास जो तीसरा वर्ड था वो कौन सा था? एनी। कौन सा था? बोलो ना। एनी। एनी एनी में हमने 3 सेंटेंसेस बनाए। कैन एनी ऑफ यू टेल मी द आंसर? डू यू हैव एनी मनी? पैसे दो। डज ही गिव यू एनी मनी? क्या वो आपको कोई पैसे देता है? तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। और आपका भी छोटू, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे आज के ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। एक्सरसाइज के तौर पे आपने ना 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। एनी, ठीक है, एंजाइटी और एंटिसिपेट, ठीक है। 3 इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने हैं इन 3 वर्ड्स को यूज़ करते हुए। और फिर आपने मुझे वैसे बता देना है और आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उनमें कोई गलती तो नहीं। और उसके बाद आपने उनको रिपीट भी करना है 3-3 दफ़ा ज़ोर से, ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बेहतर हों, ठीक है। ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे और छोटू को ज्वाइन किया आज के ट्यूटोरियल के लिए। काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो इसको शेयर भी ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे, बाय। बाय कर दो, बाय बाय।